हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का पेपर ओरिजिनल लेकर के आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आप लोग को अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेना है तो आप लोग को हमारे नए चैनल पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आप लोग जा कर के इसको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ओरिजिनल पेपर है। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। अगला है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। अगला है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1948। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो इंग्लैंड से। तो अगला है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, पथ प्रदर्शक। अगला है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1974 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, तो 3। अगला है वियना कांग्रेस को कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो रूस। अगला है भारत में डीजल इंजन कहाँ बनते हैं, तो वाराणसी में। अगला है सलेम किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। अगला है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो गुजरात। अगला है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कपास। अगला है निम्न में से कौन आणविक शक्ति केंद्र है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी नरौरा। अगला है भारत में लगभग कितने लोग खनन कार्य में लगे हुए हैं, तो लगभग यहाँ पे 20 लाख लोग इसमें लगे हुए हैं। निम्न में से कौन वन्य जीव नहीं है, तो ये हो जाएगा गाय। अगला है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। बिहार में प्रायः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। अगला है इनमें से कौन मानव कृषि संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सड़क। अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जापानी। अगला है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो ये इसका सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ था, तो 1977 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रपति। अगला है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में। अगला है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण से। अगला है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1947 ईस्वी में। भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महापौर। अगला है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, तो यहाँ पे अगर भारत की बात किया जाए तो अभी भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। आगे की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आएगा यहाँ पे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1904 ईस्वी में। अगला है विनिमय के कितने रूप होते हैं, तो विनिमय के 2 रूप होते हैं। अगला है आय एवं उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो बचत। अगला है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो वो लगभग जो है 28.8% है। विकसित देशों का उदाहरण, तो इसमें जो विकसित देश है वो है ब्रिटेन। अगला है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर। अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, तो 126वां। अगला सवाल हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है, तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम अभी है मुद्रा। अगला है रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो सूरत को। अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन परिवहन संसाधन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल। अगला है राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, इसका आंसर हमारे पास नहीं है। अगला हम लोग चलेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं, तो 3। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो उत्तराखंड। अगला है नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल का भी रुपया है। अगला हम लोग देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 ईस्वी में। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर लेना है तो आपको हमारे नए चैनल पर जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग इसका सब्जेक्टिव का आंसर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।